इसराइल ने एक बार फिर गजा में इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी आयद कर दी। इसराइली हुकाम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमास ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है, ताहम हमास ने इसराइली इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सुबह से अब तक मज़ीद 11 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। गंदम की ख़रीदारी बैनुल-अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक 3500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से की जाएगी। सिंध हुकूमत ने वफाक से कम अज़ कम इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गंदम पॉलिसी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों और स्टेक होल्डर से मशावरत की गई है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान, ईरान और रूस के साथ वाटर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत में नरमी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बरामद से केवल लाजमी दरामद की शर्त ख़त्म कर दी गई। एक ही वक्त में दरामद और बरामद की इजाज़त होगी। तिजारत के लेन देन का दौरानिया 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में चमन और तोरगम, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगोड़ अड्डा के बॉर्डर 8वें रोज़ भी बंद हैं। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंस गई हैं। फल और सब्जियाँ ख़राब होने का खदशा है। कस्टम हुकाम के मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 85 करोड़ रुपए की दो तरफ़ा तिजारत मुतासर हो रही है। कत्ल केस के सज़ा याफ्ता कैदी की जेल में PTI रहनुमाओं जैसी सहूलियात फराम करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने करार दिया कि अगर चीफ जस्टिस मुनासिब समझें तो केस को लार्जर बेंच में मुकर्रर कर दें। जेल सुपरिटेंडेंट समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। एक माह से ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम बंद है, जिससे रोज़ाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि मनसूबा तख़ीर का शिकार हो गया है, जबकि मकामी इंतज़ामिया की गफलत से आवाम को मुश्किलात का सामना है। कराची में 18 सितंबर से ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम बंद कर दिया गया है, जबकि रेड लाइन मंसूबे पर काम बदस्तूर जारी है, जहाँ ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। मेयर कराची से दरख्वास्त की गई कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम की इजाज़त दी जाए ताकि अवामी सहूलत के मंसूबे की तकमील में ताख़ीर न हो। MD कैट 2025 के इम्तहानात के मराकज़ की फहरिस्त जारी कर दी गई है। सिंध और वफाक समेत 9 शहरों के 10 मराकज़ में टेस्ट लिया जाएगा। कराची में MD कैट का इम्तहान डाओ ओछा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में मुनक्किद किया जाएगा। गुज़श्ता 24 घंटों में टमाटर की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है। लाहौर और पेशावर में टमाटर 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गए, जबकि कराची और कोयटा में 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। पेशावर में फलों की कीमतों में भी नुमायाँ इजाफा हुआ है। अंगूर 400 से बढ़कर 800 रुपये फ़ी किलो और सेब 200 से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो हो गए। फैसलाबाद में चीनी की सरकारी कीमत 179 रुपये फ़ी किलो है, मगर मार्केट में ये 210 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। सरगोदा में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार को बस में खातून को हरासा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या नारोवाल चौक पर पेश आया, जहां पुलिस एहलकार ने खातून को हरासा किया। खातून को हरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। कराची के होटलों और मुख्तलिफ फास्ट फूड सेंटर्स पर मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की फराहमी का इंकशाफ हुआ है। गुलबर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 80 किलो मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया, जबकि 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुर्दा गोश्त की फ़रोख्त कब से जारी थी और कहां कहां सप्लाई किया जाता रहा, इस हवाले से तफ्तीश जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सूबे भर में स्मोक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक ड्रोन्स के ज़रिए भट्टों की निगरानी की जा रही है, जबकि स्मोक गन्स और एयर क्वालिटी मॉनिटर्स फील्ड में मौजूद हैं। माहौलियाती बेहतरी की टीमों ने हॉट स्पॉट्स पर कार्रवाई की। सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए ट्रैफिक की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सूबाई हुकूमत के इक़दाम के नतीजे में लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी पर जुज़वी काबू पा लिया गया है। इजरायली फ़ौज ने गजा में जंग बंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी रखते हुए नुसरत कैंप और खान यूनस पर बमबारी की, जिससे मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सुबह से जारी इसराइली हमलों में शोधा की तादाद 11 हो गई। इसराइली फ़ौज ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 हमले किए, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन ने इसराइल पर जोर दिया कि वो मुनासिब जवाब दे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा करे। दूसरी जानिब हमास ने इसराइली इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि रफ़ा में इसराइली फ़ौज काबिज़ है और मार्च से तमाम मुज़ाहमती ग्रोहों से राब्ते मुनक़ता हैं। इसराइल ने अपनी हिरासत में मौजूद मज़ीद 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में मलबे तले से मज़ीद 18 लाशें बरामद हुई हैं। अमेरिका भर में तकरीबन 70 लाख अफराद ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग के उन्वान से तारीखी इज्तिमाई मुज़ाहरे किए। 50 रियासतों में 2700 रैलियाँ निकाली गईं, जिनमें से सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद शरीक हुए। मुज़ाहिरीन ने मुल्क में फ़ौजी तैनाती, पनाह गज़ीनों की बेदखली और जमहूरी असूलों की खिलाफ वर्जी के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। शुरका ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को आमराना करार देते हुए फलक शगाफ नारे लगाए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बादशाह करार देते हुए ताज पहन लिया। वो तैयारे के कॉकपिट पर बैठे अपने खिलाफ एहतजाज करने वालों पर फायरिंग का हुक्म देते हुए दिखाई दिए। ट्रंप के इस इकदाम पर अवामी रद्द-ए-अमल शदीद है, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल होने के बाद आलमी रहनुमाओं ने इस तर्ज अमल की मजम्मत की है। पेरिस के तारीखी लोअर म्यूज़ियम में फिल्मी अंदाज की चोरी की वारदात पेश आई। लुटेरों ने ट्रक पर नस्ब सीढ़ी की मदद से म्यूज़ियम की बालकनी तक रसाई हासिल की, शीशे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और कीमती तारीखी जवाहरात चुरा लिए। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक चोर नेपोलियन सोम की मलका के ताज के हीरे भी ले गए। चोरी किए गए जेवरात में से एक जेवर म्यूज़ियम के बाहर से मिला। हुकाम के मुताबिक ये पूरी वारदात सिर्फ 4 मिनट में मुकम्मल की गई, जिसके बाद चोर मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। म्यूज़ियम को तहकीकात के लिए 1 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। ख़वातीन में छाती के सरतान से आगाही के लिए होने वाले पोलो इन पिंक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए 12 गैर मुल्की ख़वातीन खिलाड़ी लाहौर पहुँच गई हैं। 6 मुकामी ख़वातीन खिलाड़ी भी इवेंट में एक्शन में होंगी। पहली मरतबा लाहौर आने वाली खिलाड़ियों ने कहा कि वो इस टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतज़ार कर रही हैं, जबकि गुज़श्ता साल हिस्सा लेने वाली खिलाड़ियों के मुताबिक लाहौर में पोलो खेलने का तजर्बा मुनफरिद और खुशगवार होता है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर इस्लामुल हक ने चेयरमैन पीसीबी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क में टेनिस के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। इस्लामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतल्लिक़ मसाइल हल करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एशिया कप T20 में मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ को भी सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन करेगी, क्योंकि क्रिकेट हो या टेनिस, खेल कौमों के दिलों को जोड़ते हैं। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम 289 रन के हदफ के ताक़ुब में 6 विकेटों के नुकसान पर 284 रन बना सकी। मैच के आखिरी ओवर तक सनसनीखेज़ मुकाबला जारी रहा, तहम इंग्लैंड की बेहतरीन बॉलिंग ने टीम को कामयाबी दिलाई।